लोग बोलते हैं कि भाई मुझे बहुत पैसा कमाना है, अमीर बनना है, मगर एक्चुअली क्या है कि अमीर बनना इसके बदले अमीर होना और अमीर रहना ये बहुत ज़रूरी है। अमीर तो लोग बन जाते हैं लॉटरी टिकट से भी, लॉटरी का टिकट लग जाता है, कहीं जायदाद प्रॉपर्टी मिल जाती है और अचानक रातों रात लोग अमीर बन जाते हैं, मगर अमीर रह नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनके मसल्स बिल्ड नहीं हुए हैं। वो पैसा टिक के रखना है, स्टेइंग वेल्दी, मतलब वो टिक कर रखना है पैसा, उसको इन्वेस्ट करना, उसमें उनकी मसल्स, उसमें ताकत उनकी कभी बनी नहीं, क्योंकि पैसा अचानक आ गया। लोग देखते हैं कि भाई है नहीं, उसके पास में गाड़ी है, मर्सिडीज़ है, उसके पास में बहुत महंगे जूते हैं, कपड़े तो ब्रांडेड ही पहनता है, मकान तो बहुत बढ़िया है, मतलब ये सब बाहरी दिखावा है। वो देख के लोगों को लगता है कि बाप रे क्या कितना अमीर है, मगर आपको ये मालूम नहीं है कि उसके ऊपर कितना कर्जा है, उसका EMI कितना कटा है, उसके क्रेडिट कार्ड उसने कितना वापरा हुआ है, उसके ऊपर फैमिली और परिवार के लोगों का कितना लोन है। नहीं दिखता लोगों को। लोग देखते फ़ोन, आईफोन है क्या, अच्छा कहाँ वेकेशन पे जा रहा है क्या, मतलब शो ऑफ। तो शो ऑफ लोग बहुत करते हैं। लोग बोलते हैं कि मैं लाखों कमाना चाहता हूँ। तो लोग लाखों कमाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि उनको लाखों खर्चा करना है करके। तो फिर आपके पास में पैसा नहीं होगा, आपके पास में चीज़ें महंगी होंगी। समझो कमाया भी तभी, और कमाया नहीं तो लोन होगा। ये कैसा होगा कि आप पैसा कमा रहे हो, बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, आप अमीर बने और अमीर रहे, और जब अमीर हो जाते हो तो आपके पास में काफ़ी सारा पैसा भी है और काफ़ी सारा टाइम भी है। एक्चुअली उसको अमीर बोलते हैं कि जिसके पास में बहुत ज़्यादा पैसा है और बहुत ज़्यादा टाइम है, और इतना ज़्यादा और टाइम और पैसा है कि वो जहाँ चाहे वहाँ, जितना चाहे उतना और जब चाहे उतना खरीद सकता है और टाइम बिता सकता है। मतलब जो चाहे मन वो कर सकता है, क्योंकि उसमें टाइम भी है और पैसा भी है। तो ये कैसा होगा कि भाई लोग क्या कहते हैं कि पैसा अचानक आ गया तो वो उड़ा देंगे, स्टॉक मार्केट में डालेंगे, सट्टा खेलेंगे और पैसा बर्बाद कर डालेंगे। फिर जो लोग पैसा अपने पास का जो है वो बैंक FD में रखते हैं, बैंकिंग FD में 7-8% का ब्याज आजकल मिल रहा है, और वो महंगाई जो है उसको बीट नहीं करता है। मतलब आज आप 1 लाख रुपए बैंक में रखते हैं, आपको 1 साल के बाद में 1,07,000 रुपये मिलेंगे ब्याज समेत, 1,07,000 1 साल के बाद। और जो चीज़ आज 1 लाख में मिल रही है वही चीज़ आप 1 साल के बाद में जाओगे खरीदने तो वो 1,10,000 की होगी। मतलब आपके पास में पैसा कम है भी, मतलब चीज़ बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई है। तो पर्पज़ क्या है पैसे का? मतलब अमीर क्यों बनने का है? अमीर बनना इसलिए है कि आप टाइम को खरीद सके ना। पैसा क्यों कमाने का है? क्योंकि पैसा कमाने का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि आप टाइम को खरीद सकते हैं। और जब आप टाइम को खरीदेंगे, और इसका ही मतलब क्या हो गया, बाइंग टाइम या परचेसिंग टाइम का मतलब क्या है कि आप ऐसे लोगों को सैलरी पे रख रहे, तनख्वाह पे रख रहे कि वो उसमें माहिर है, स्किलफुल है, आप जो काम कर रहे हैं वो काम वो कर रहे हैं, और उसका आप पैसा उनको दे रहे हैं। उतना पैसा आपके पास में है और आपके पास में फ्री टाइम है कि आप कहीं भी खर्चा करो टाइम को, और पैसा भी बहुत है। आप यदि लोगों को, वो खरा जो है ना, वो अमीर हुआ है कि भाई उसके पास में बहुत टाइम है, क्योंकि उसने डेलीगेट किया हुआ है, लोगों का टाइम खरीदा हुआ है, और उसके पास में बहुत टाइम खाली है, और फिर पैसा भी बहुत है, फिर वो जहाँ चाहे वहाँ खर्चा कर सकेगा। आप यदि पैसा आपके पास में, और पैसे से आप यदि लोगों का टाइम खरीद सकते हो तो फिर बहुत बढ़िया है, ताकि फिर आपके पास में टाइम रहेगा आपका पैशन पूरा करने के लिए, जो आपकी हॉबी है, पैशन है, जिसमें मज़ा आता है। तो आपके पास में पैसिव इनकम इतना होना चाहिए कि आप जितना चाहे उतना खर्चा कर सके, जहाँ चाहे वहाँ। पैसिव इनकम है, और आपके पास में टाइम भी बहुत है, क्योंकि आपने लोगों का टाइम खरीदा हुआ है। फिर टाइम जब आपके पास में बचा, तो बोले मेरे पास में टाइम बचा तो मैं करूँगा क्या बोले, तो जो जिसके ऊपर आप प्यार करते हैं, जो काम करने में आपको मज़ा आता है, वो काम आप करेंगे डेफिनेटली। मगर आपके पास में यदि टाइम के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो फिर क्या होगा, काम करना ही पड़ रहा है। भाई मुझे अच्छा लगता है काम करना, मगर कभी कभी नहीं अच्छा लगता, ऐसा लगता है कि मैं मौज करूँ, घूमने के लिए जाऊँ, मगर करना पड़ रहा है, तो फिर वो खुशी नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपको पैसा कमाने का है, टाइम खरीदने के लिए, और फिर अपनी पैशन पूरी करना है, वो एक्चुअली अमीर। फिर दूसरा हमको ये देखना पड़ेगा कि भाई इसमें अपने पास में जो भी पैसा है वो कितना पूरा है, मतलब इनफ कितना है, मतलब प्राप्त जो हुआ है वो पर्याप्त है क्या, ठीक है ना। क्योंकि आपको बहुत पैसा चाहिए, मगर एक कुछ लिमिट है ना। यदि आप एक लिस्ट बनाते हो कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, पूरे अच्छी ज़िंदगी में क्या करना है, और उसके लिए कितना पैसा लगेगा, और वो पैसे की व्यवस्था मैंने की हुई है क्या,
और मैं 100 साल जीऊँ तो कितना पैसा लगेगा जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए। वो यदि मुझे पैसिव इनकम से आ रहा है तो वो इनफ है ना। क्यों? क्योंकि वो इनफ है ना, वो डिस्टिंक्शन दिमाग में वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनफ। देखो मैं कार पेट्रोल पंप पे लेके गया और कार में पेट्रोल पूरी टंकी पूरी भर दिया, फुल कर दिया। उसके बाद में मैं पेट्रोल नहीं खरीदता हूँ ना, और कि नहीं मेरे को और पेट्रोल दो, मैं और डब्बे भर के कार में रखूंगा, नहीं, टंकी फुल हो गई। मगर अपनी टंकी फुल होती नहीं है, जितना आया उतना कमी है। तो आपको क्या है फिर उसमें, आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, चेस कर रहे हो, और पैसा कमाना है और इनफ कहाँ है आपको मालूम ही नहीं है, कितना इनफ है। और फिर दौड़ना 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 चालू है। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि वो उतना पैसा मिल गया तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा, अभी उतना पैसा मिला तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा। तो आप क्या कर रहे हैं, खुशियों के पीछे दौड़ रहे हैं। तो आप कभी खुशियों के पीछे दौड़ो मत, खुश रहो, खुश हो जाओ। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। यदि आप पैसे का लालच आप में है, पैसे की भूख आपकी कभी मिट नहीं रही है, और इनफ होने के बाद में भी आप दौड़ रहे हैं, तो फिर क्या होगा, आपकी नींद खराब हो जाएगी। और यदि नींद खराब होती है क्योंकि आप काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, कुछ खोटे काम कर रहे हैं, लालच में हैं, तो फिर क्या होगा, एंग्जाइटी है, चिंता, घबराहट, डिप्रेशन, ये हो सकता है। और फिर वो कोई मजा नहीं उसमें, वो पैसे में। सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा है कि जिनका इनकम कम है उन्होंने क्या करना चाहिए कि समझो 50,000 इनकम है, तो रोटी कपड़ा मकान के लिए कितना लगता है भाई, चलो वो बाजू में रखो। 50,000 का 30% इन्वेस्टमेंट करो, रोटी कपड़ा मकान के लिए बाजू में रखो, और कुछ बचता है तो फिर ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए वापरो। और ईगो सेटिस्फैक्शन मतलब क्या है, लोग बहुत अच्छा बोलेंगे, लोग अप्रिशिएट करेंगे, लोग बोलेंगे वाह क्या आदमी है, दिलदार है, आईफोन है, हाथों में अंगूठियां हैं, चेन हैं, और फिर जूते बहुत महंगे, मतलब वो ईगो का है कि लोग अच्छा बोलेंगे, उसके लिए फिर खरीदो। तो आपकी जो ज़रूरत है वो पहले पूरी करो, बाद में इन्वेस्टमेंट करो। और इन्वेस्टमेंट कहाँ, जैसा मैंने पहले कुछ वीडियो में बोला है कि बैंक एफडी में नहीं, इन्वेस्टमेंट आप बिजनेस चालू कर सकते हैं। और बिजनेस चालू करना, इसका मेरा मतलब ये है कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो 5 साल के लिए, 5 ईयर्स। जब आप स्टॉक में परचेस करते हो, स्टॉक मतलब रिलायंस का मैं शेयर लेता हूँ, तो रिलायंस इंडस्ट्री में मैं शेयर होल्डर हूँ, मतलब मैं उसका पार्टनर हूँ मुकेश अंबानी का। और 5 साल के लिए मैंने उसको पैसे दिए हुए हैं वो शेयर के लिए, और 5 साल के बाद मुझे अच्छा पैसा मिलेगा, डेफिनेटली मोर देन द बैंक एफडी। तो ये यदि आप आपकी सेविंग बढ़ाएंगे और आप पहले 10 साल ये करेंगे ना, फर्स्ट 10 ईयर्स, आपको बाद में पैसा कमाने का टाइम ही नहीं आएगा, पैसा का जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास में इतना सेविंग होगा। क्योंकि जो कंपाउंडिंग की पावर है वो देखो, कंपाउंडिंग करते जाओ, और कंपाउंडिंग आप करते जाएंगे, मतलब वो होता जाएगा कंपाउंडिंग, तो आपको कुछ साल के बाद में कंपाउंडिंग का टेबल और वो कैलकुलेटर, एसआईपी कैलकुलेटर आपको पता ही है, और एसआईपी कैलकुलेटर में आप डाल देते हैं कि भाई 10,000 रुपये पर मंथ में सेव कर रहा हूँ, और 15% मुझे हर साल उसके ऊपर मिल रहा है, और 10 साल के लिए कर रहा हूँ, तो कितना पैसा मिलता है, आप करोड़पति डेफिनेटली बन जाएंगे। तो ये होना जरूरी है, सेविंग बढ़ाओ। जो पैसा हमने कमाया नहीं है उसके खर्चे कर देना नहीं है, मतलब कुछ खरीद लेना है और बाद में भरेंगे लोन पे, उसके ऊपर ब्याज भी भरेंगे। आपको पता है कि आप क्रेडिट कार्ड वापरते हो और उसका पैसा देते हो, और पैसा नहीं दिया आपने तो उसके ऊपर 3% ब्याज लगता है पर मंथ, और वो दिया नहीं तो उसके ऊपर और कंपाउंडिंग। तो ये करने का नहीं है, आप डेफिनेटली अमीर बनेंगे और अमीर रहेंगे और अमीर होंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।